ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम् उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। मंत्र का अर्थ देखिए, जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम कारण कहा गया है। इसका अर्थ एक बार और समझ लीजिए। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है और जो योग में आरूढ़ हो गया है ऐसे मनुष्य के लिए शम शांति को कारण कहा गया है। परमात्मा श्री कृष्ण गीता में योग की एक डेफिनेशन देते हैं जो थोड़ी अननोन है। योग के बारे में जो एक धारणा उस समय भी थी, अभी भी समाज में है। योग मतलब आसन, मतलब प्राणायाम, यम, साधन, समाधि। हठ योग उसमें आ गया, नेति, धोती, बस्ती, ये सब क्रियाएं जो करता है, षटकर्म जो करता है वह योगी होता। तो राजयोग या हठ योग जो इन क्रियाओं को करता है, एक समाज में ऐसी धारणा थी, उस व्यक्ति को योगी कहा जाता। यह परमात्मा श्री कृष्ण योग को एक अलग तरीके से बताते हैं। उस पहले वाले योग का विरोध नहीं है। ऐसा नहीं को योग गलत है या भगवान उसका विरोध कर रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ना उसको गलत बता रहे हैं। लेकिन योग जो गीता में कहा गया है, इसकी जो डेफिनेशन है वो बहुत अद्भुत है। वो भी योग है। योग को परमात्मा श्री कृष्ण यहां पर पीछे वाले मंत्र में देखा, आपने बोला योगी भवति कश्चन। जिस व्यक्ति ने अपने सारे संकल्पों का त्याग नहीं किया, वो व्यक्ति कभी भी योगी नहीं हो सकता। तो योगी ना होने का कारण एक दिया है कि कौन योगी नहीं हो सकता है। तो कौन योगी नहीं हो सकता, तो भगवान ने बोला वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता है जिसने अपने सारे संकल्पों का परित्याग नहीं किया। अब सवाल योगी कौन हो सकता। तब भगवान यहां से कहते हैं दो स्टेज है। एक स्टेज वह है, व्यक्ति एक है, जैसे हम एक ही थे, पहले बचपन में थे, फिर और थोड़े बड़े हुए, टीन एज में आए, हम तो वही रहे। स्टेज बदली, यूथ हो गए, वृद्ध हो गए। ऐसे ही इस साधना में भी अलग अलग स्टेज है, अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेप्स है।
तो पहला वो है जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, उसको बोलते आरुरुक्ष। यहाँ भगवान ने शब्द दिया आरुरुक्ष। आरुरुक्ष का अर्थ तो जो आरोहण करना चाहता है, जो योग की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, जो योग के शिखर को पहुंचना चाहता है, उसको भगवान देते हैं नाम आरुरुक्ष। उसको भगवान ने यहाँ मुनि बोला। ऐसा जो मुनि, ऐसा जो साधक, ऐसा जो सीकर अभी योग को प्राप्त करने की कोशिश कर। तो जब हम किसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मुझे कहीं जाना है, मेरा कोई डेस्टिनेशन है, तो मुझे अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए मुझे चलना पड़ेगा। मेरा कोई चाह है मेरी, मैं चाहता हूं मुझे ये मिल जाए, तो मुझे जो प्राप्त करना है उसके लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा, केवल चाहने से नहीं मिलेगा। यदि मेरी कोई चाह है, कोई डिजायर है, तो मुझे उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। मेरा कर्म उस चीज को प्राप्त कराए या नहीं कराए एक अलग बात होगी, लेकिन मुझे कर्म, मुझे पता, मुझे धन प्राप्त करना है तो मुझे ये काम कर, मुझे पद प्राप्त करना, मुझे ये करना है। तो मेरे जीवन की जो जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत सीधा सीधा सिंपल एग्जाम चीजें हैं। कर्म कारणम उच्यते। बहुत सिंपल है कि केवल हम सोचें और सोचने से मिल जाए, हम सोचें और पदार्थ मिल जाए, ऐसा स्वर्ग में होता, ऐसा कहते हैं कि वहां एक कल्प वृक्ष है, कामधेनु नाम की गाय है, आप उसके पास जाइए, सोचिए और पूरा हो जाएगा। ये स्वर्ग में, यहां नहीं। तो जो भी मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए क्या कर्म कारण उच्यते, मुझे कर्म करने पड़ते हैं। मेरे सोचने मात्र से पदार्थों की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति योग को प्राप्त करना चाहता है, तो इस योग को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? उस मुनि को, उस साधक को कर्म करने पड़ेंगे। कर्म कारणम उच्यते। तो उस प्रारंभिक जो साधना है उसको करनी पड़ेगी। स्टेप्स आएंगे, एक आप चढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते गए। तो जैसे आप कोई सीढ़ी चढ़ते हो, आरुरुक्ष, आप कोई ऊंचाई चढ़ते हो, आप धीरे 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 अपनी हाइट तक पहुंचते हो। तो भगवान कहते हैं जो योग में जाना चाहते हैं, और अभी मैं आपको भगवान की जो परिभाषा वही बताऊंगा। योग की गीता की परिभाषा थोड़ी अलग है। हम जब वहां जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये भगवान ने परिभाषा दी है। तो जो मुनि लोग हैं, साधक लोग हैं, सीकर लोग हैं, ये योग को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बोला गया है आरुरुक्ष। और उन व्यक्तियों को कर्म करने चाहिए। कौन से कर्म करने चाहिए? अब ये भी है कि कर्म करना, तो वो भी आपको सोचना पड़ता है कौन से कर्म मैं करूं। तो हम पहले हमको ये सोचना पड़ता है। देखो, तीन चीजें होती। किसी चीज को पहले जानना, उसके बाद उसका साधन, और उसके बाद में एक्शन। तीन चीजों से हम किसी चीज, जैसे मैं जानता हूं किसी बात को, मुझे मालूम हो गया कि मुझे हिमालय जाना है, ये मेरी जानकारी कहती है मुझे वहां जाना है। हिमालय है, इसका रोड मैप है। फिर मैं सोचूंगा मैं जाऊं, उसके लिए साधन क्या क्या है। तो दूसरी चीज, मैं साधन इकट्ठे करता हूं। मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्लेन चाहिए, चप्पल चाहिए, जूते चाहिए, डंडा चाहिए, ठंडे है तो गर्म कपड़े चाहिए। ये साधन है। और उसके बाद में फिर मैं प्रयत्न करता हूं। तो तीन चीजें होती है। जानना, जानने के बाद में आपके पास साधन होने चाहिए, और साधन के बाद आपकी एक्टिविटी, एक्शन होने चाहिए। अब किसी को कोई धन प्राप्त करना है, तो धन प्राप्त करने के लिए मुझे पहले तो मालूम पड़ा मुझे धन प्राप्त करना है, फिर मुझे देखना कैसे प्राप्त करूं। मेरे पास साधन चाहिए।
कि मैं जॉब करूंगा, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैं बिजनेस करूंगा तो मेरे पास ये चीजें हैं, और फिर मैं करता हूं। तो जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना है तो 3 चीजें उसमें चाहिए होती है, उसकी जानकारी, उसके साधन और उसके कर्म। यहां पर भगवान कहते हैं साधक को क्या चाहिए? योग में आरूढ़ होना। तो योग में आरूढ़ होने वाले साधक के लिए उसको उसके बारे में जानकारी चाहिए। फिर उसमें कौन-कौन से साधन लगेंगे वो उसको मालूम होना चाहिए, और उसके अनुसार उसको कर्म करने पड़ेंगे। इन सब चीजों को यहाँ पर कहा गया कर्म। कर्म एक चीज नहीं कि कुछ भी करना है, कि भगवान कहते कर्म करो, कुछ भी करो। कि भगवान कहते गीता में कर्म करो, कुछ करो, मतलब ऐसा नहीं कह रहे भगवान। कर्म करना है तो आपको कर्म करने के साथ पहले सोचना पड़ेगा मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे चाहिए क्या, मेरी ड्यूटी क्या है। इन सब चीजों को भगवान ने कर्म बोला है। तो जब मैं योग में आरूढ़ होना चाहता हूं तब मुझे ये कर्म करने पड़ेंगे। दूसरा स्टेज आता है, उसका नाम है योगारूढ़। योगारूढ़स्य तस्यैव। अब व्यक्ति वही है। जब एक व्यक्ति पहले अपने एजुकेशन के लिए स्कूल में जाता है, एडमिट होता है, उस समय उसका स्कूल में एडमिट होना आवश्यक है। लेकिन जब उसका स्कूल पूरा हो गया तो स्कूल को छोड़ना भी आवश्यक है, कि बूढ़े होने तक स्कूल में पढ़े रहे, क्योंकि स्कूल जाना तो बहुत अच्छा है। स्कूल तो एजुकेशन के लिए, जी हाँ, स्कूल एजुकेशन के लिए है। स्कूल जाना जरूरी है। आप स्कूल गए, आपने स्कूल की जो विद्या थी प्राप्त कर ली, अब कृपा करके स्कूल छोड़ो। तो स्कूल जाना भी जरूरी है, और स्कूल जाने के बाद स्कूल छोड़ना भी जरूरी है। इसका नाम है श्रम। भगवान कहते हैं योगारूढ़ से तस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। तो जब कोई योग में आरूढ़ होता है तो पहले योग में आरूढ़ होने के लिए उसको आवश्यक है उसके कर्मों को करना। और जब योग में आरूढ़ हो गया, आरूढ़ का मतलब स्थित हो गया, स्टेब्लिश। तो जब एक बार आरूढ़ हो गया तो उस समय क्या करना है? शमः, निवृत्ति। जिसको भगवान ने पिछले मंत्र में कहा सर्व कर्म असन्यस्त संकल्प। समस्त संकल्पों का न्यास करने के लिए ये स्थिति है, जिसको भगवान ने शम नाम दिया है। अब अगला मंत्र देखिए, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। पहले मंत्र का अर्थ देखें आप। भगवान कहते हैं क्योंकि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। मैं फिर एक बार इसका अनुवाद पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान की एक नई दिशा दी हुई यहाँ पर है। भगवान कहते क्योंकि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। तो पीछे मंत्र में आपने 2 बातें देखी थी। एक, योग में आरूढ़ होने की कोशिश करने वाला आरूढ़। दूसरा शब्द भगवान ने यूज किया योगारूढ़। योगारूढ़ थोड़ा नया शब्द है, संस्कृत का है लेकिन थोड़ा नया है। तो भगवान उस शब्द को अपने आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि योगारूढ़ का मतलब क्या है, मेरा मतलब क्या योगारूढ़ से। आपको योगारूढ़ से समझना क्या है? तो आरूढ़ का अर्थ संस्कृत में होता है कहीं पर बैठना। जैसे आप किसी चेयर में बैठेंगे तो हम कह सकते हैं आप चेयर में आरूढ़ है। आप किसी आसन में बैठे हैं
हम कहते हैं आप आसनारूढ़ हैं। आप घोड़े में बैठे हैं तो कहा जाएगा, अब यदि मैं थोड़ा संस्कृत में बोलूं तो आरूढ़ आपको पता चलेगा, अश्वारूढ़ है। घोड़े में आप बैठे हैं तो अश्वारूढ़, आप घोड़े में बैठे हुए हैं। तो जहां आप बैठते हैं उस जगह को मिला के बोला जाता आरूढ़। अश्वारूढ़ हो गया, हाथी में बैठे हैं, सिंहासन में बैठे हैं, चेयर में बैठे हैं। अब इसी प्रकार यदि आप शरीर में बैठे हैं तो आप देहारूढ़ हो गए, देह में बैठे हुए हैं। यदि आप थोड़ा और ऊपर चढ़ के बैठे, देह से थोड़ा इंद्रिय में जाके बैठ गए, अभी इंद्रियारूढ़ हो गए। और थोड़ा ऊपर जाके हाइट आपने और बढ़ाई, बुद्धि आरूढ़ हो गए। इसी प्रकार बढ़ते 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 जब कोई व्यक्ति योग में जाके बैठ जाए, योग में, उसको भगवान ने योगारूढ़ बोला। अब उस योगारूढ़ की परिभाषा भगवान यहां दे रहे हैं, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। तो जैसे जैसे किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की, समझो कोई राजा है, सम्राट है, उस सम्राट के लिए एक पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचती है। जब बच्चा था उस एक पैसे के लिए भी लड़ाई लड़ता था, लेकिन अब सम्राट हो गया है, बहुत बड़ा वैभव देखा है, बहुत संपत्ति है देख रहा है, एक पैसे के लिए कौन सोचता। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ी, जैसे जैसे उस व्यक्ति का लेवल बढ़ा, नीचे की चीजें सारहीन हो जाती है, मीनिंगलेस हो जाती। शरीर में स्थित थे तो शरीर की वैल्यू थी, इंद्रियां और ज्यादा मूल्यवान थी, मन और मूल्यवान था। लेकिन अब योग में आरूढ़ होने के बाद क्या हुआ, इंद्रियार्थेषु ना। अब इंद्रिय का अर्थ है जो आप इंग्लिश में बोलते हैं ना, इग्नोर। इग्नोर इंद्रिय के जो अर्थ है, जो पदार्थ है, उनके प्रति किसी प्रकार का न तो राग है न द्वेष। होने दो, राग भी व्यक्ति को आके परेशान करेगा, द्वेष भी करेगा। ये योगारूढ़ क्या है, इग्नोर। ध्यान ही नहीं, कोई पदार्थ उसका ध्यान अपनी तरफ खींच ही नहीं पाता। कर्म सु अनुसज्जत, और कोई कर्म भी, कोई कर्म भी सर्व संकल्प संन्यास, जो भगवान ने पीछे बात की थी योगारूढ़ के बारे में, अब उसी को भगवान कहते हैं सर्व संकल्प संन्यासी। कहने का मतलब भगवान कहते हैं मेरा क्या है। ये शब्द आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा, सर्व संकल्प संन्यासी। बस इसमें भगवान की सारी चीजें आ गई। बार बार भगवान एक चीज पे जोर दे रहे हैं, सर्व संकल्प संन्यासी। न शुभ संकल्प है, न अशुभ संकल्प है, न संसार का संकल्प है, न संसार से जाने का कोई संकल्प है, न संसार के होने का संकल्प, नहीं होने का संकल्प। सर्व संकल्प संन्यासी। संकल्प इच्छा, इच्छा भविष्य, ऐसा होगा, यही तो संकल्प। मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, यही संकल्प। संकल्प मतलब हमारी इच्छा, संकल्प हमारी दिशा है। योगारूढ़ का ये परिणाम क्या हुआ कि जितने संकल्प हैं, यदि आप भक्ति की तरह से देखेंगे तो भगवान पर छोड़ दिया, मेरा कोई संकल्प नहीं।
जितने संकल्प हैं ईश्वर के हैं, उसको पूरा करना है तो करे। मैं कहीं पर नहीं हूं, मेरा संकल्प नहीं, ईश्वर का संकल्प। योग का मतलब दोनों तरफ है। यदि आप ज्ञान की तरह से सोचेंगे, आई एम नॉट डूअर, मैं कहीं पर भी नहीं हूं, और जो मैं हूं वो संकल्प करता तो नहीं हूं। सर्व संकल्प सन्यासी, जितने भी संकल्प हैं, न शुभ है न अशुभ है, न अब है न तब है, कोई संकल्प नहीं है। भगवान कहते हैं उसका नाम है योगारूढ़। उस व्यक्ति को योगारूढ़ कहते हैं। तो ध्यान रहे कि जब तक वह योग में चढ़ने की कोशिश करता है, तब तक उसके पास संकल्प होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है, तो जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप ये सीखते हैं कि कार कैसे चलाई जाए। दाईं तरफ देखो, बाईं तरफ देखो, ये रूल से देखो, वो रूल से देखो। आपको सिखाया जाता है कार कैसे चलानी है, कितनी स्पीड में चलानी, कब। लेकिन उस सब के साथ में कार का ड्राइविंग कंप्लीट कब होता है, जब आपको कार को रोकना भी आना चाहिए। वो भी कार चलाने का एक प्रोसेस है, वो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का एक पार्ट। हमको रोकना नहीं आता है, हम तो चलाना जानते हैं बस, हमको रोकना सिखाया नहीं गया। पुराने समय में लोग घोड़े में बैठते थे, घोड़े में तो कोई ब्रेक होता नहीं था। बैठ कोई सकता है, बैठ के घोड़ा दौड़ सकता है, लेकिन अब उसके बाद रोकना नहीं आता। तो योगारूढ़ की स्थिति वो है जो रोकना जानता है। सर्व संकल्प सन्यासी, ध्यान रहे, फिर भगवान के शब्दों को ठीक से सुनना। भगवान यही कहते संसार का सन्यासी, घर छोड़ दिया सन्यासी ने, इसलिए सन्यासी है, इसके पास घर नहीं है, इसलिए सन्यासी है कि परिवार नहीं है, इसलिए सन्यासी की पैसा नहीं है, इसलिए सन्यासी की घर नहीं है। ये सन्यासी की भगवान कहाँ परिभाषा दे रहे हैं, ये बहुत ऊपर की परिभाषा है। भगवान कहते हैं सर्व संकल्प सन्यास। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। वो परिभाषाएं हैं बहुत ऊपर की। योगारूढ़ की भगवान परिभाषा देते हैं सर्व संकल्प सन्यासी। ये योगारूढ़ है। अब अगला मंत्र देखिए, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बहुत सीधी सीधी बात है भगवान की। इसको आप ऐसा भी समझो कि भगवान आदेश दे रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं भगवान उपदेश दे रहे हैं, भगवान सुझाव दे रहे हैं। आप कैसे भी इस चीज को ले सकते हैं कि भगवान आपको आदेश दे रहे हैं और भगवान ये बता रहे हैं कि कितनी स्वतंत्रता आपके साथ है। ये भगवान का स्टेटमेंट है। और भगवान ये बता रहे हैं कि जीव के पास कितनी स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता जब व्यक्ति के पास होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। हम स्वतंत्रता तो चाहते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल होना नहीं चाहते हैं।
कुछ अच्छा होता है तो ठीक है, यदि कुछ खराब हो गया तो फिर ब्लेम करेंगे दूसरे को। ये भगवान का जो वक्तव्य है इतना स्पष्ट, आपकी अपनी जिम्मेदारी के लिए, इसीलिए मनुष्य ही धार्मिक बन सकता है। ये स्टेटमेंट पशु को नहीं दिया जा सकता है। पशु के लिए से वक्तव्य भगवान नहीं दे सकते। क्या स्टेटमेंट है? उद्धरेत आत्मना आत्मानम। अर्जुन भगवान के पास है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा उद्धार कर देता हूं, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा कल्याण कर देता हूं। और ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, ये सभी साधकों के लिए, सारी ह्यूमैनिटी के लिए। और वो क्या है? अपने आप अपना कल्याण करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आप अपने आप अपना कल्याण करो, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, जो कुछ भी है, हमारे अपने कारण है। यदि हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तो हमने कभी अच्छा किया है। आपका कर्म का फल बताता है कि आपके कर्म कैसे थे। कि कर्म करके तो हम भूल जाते हैं। कई बार तो कर्म का फल इतनी देर में मिलता है कि हमको कंप्लेन करना पड़ता है, ये भगवान ये क्यों दुख दिया हमको। ये कर्म का फल मिलने में जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है, कई बार थोड़ी देरी हो जाती है। अच्छी भगवान का सिद्धांत तो है। तो हम कर्म करके भूल जाते हैं और हमको लगता है नहीं नहीं, ये तो मैंने किया नहीं, मैं क्यों भुगत रहा हूं। लेकिन जो कर्म का फल अभी मुझे मिल रहा है, ये बताता है कि मैंने पहले कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए मैं ऐसा भोग रहा हूं। और जो यदि खराब भोग रहा हूं, तो मैंने कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं भोग रहा हूं। तो कर्म दिखाई भूल जाया जा सकता है, लेकिन कर्म का फल ये बताता है कि हमने कैसे कर्म किए। कर्म करने में इसलिए स्वतंत्र है। और ये जीव की स्वतंत्रता बहुत खतरनाक हो जाती है। जीव की स्वतंत्रता, उसके लिए बहुत समझदारी चाहिए कि स्वतंत्रता को किस प्रकार से, कैसे इस स्वतंत्रता को ठीक से रखा जाए। भगवान कहते हैं अर्जुन, क्योंकि तुम स्वतंत्र हो, अच्छा भी है, क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये स्वतंत्रता खतरनाक भी है कि तुम हो सकता है कि खराब भी कर जाओ, जो ज्यादा होता है। उद्धरेद आत्मना आत्मानम। भगवान का वक्तव्य सुनो। हे अर्जुन, भगवान कहते मैं इतना सजेस्ट कर सकता हूं तुमको, इतना मैं बता सकता हूं कि हे अर्जुन, आप अपने आप अपना कल्याण करो। किसी चमत्कार की आशा मत करके बैठ जाना है कि कोई दिन आएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। किसी चमत्कार की आशा, कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपकी जिम्मेदारी, आपके किए कर्म ही मिलने वाले हैं, कोई चमत्कार नहीं। यही चमत्कार है कि आपके पास सब कुछ साधन भगवान ने दिए हैं, कुछ भी कम नहीं है। जो शंकराचार्य जी के पास थे, जो मीरा के पास थे, सूरदास के पास थे, कबीरदास के पास थे, नानक जी के पास थे, हजारों हजारों ऋषियों के पास थे, वो सब साधन सबके साथ।
इसीलिए कोई बहाना नहीं हो सकता है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आप अपना कल्याण खुद करो। यदि आप खुद कर नहीं करोगे तो तुम्हारा दूसरा तुम्हारे लिए क्यों करे? यदि मुझे हेडेक है, दवाई कौन खाएगा मेरे लिए? मुझे दवाई कड़वी पसंद नहीं है, लेकिन दवाई कड़वी है, तो सेठ थोड़ी नौकर को बोलेगा ऐसा कर मेरे लिए दवाई खा ले तू, कड़वी दवाई है, मुझे ही खानी है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, भगवान कहते इसलिए है अर्जुन आप जिम्मेदारी अपनी समझो। ये सब मनुष्य का शरीर मिला है, इंद्रियां मिली है, बुद्धि मिली है, इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बाहर के साधन भी मिले हैं, इसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। हे अर्जुन, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आप अपने आप अपना कल्याण करो। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को डुबो मत, अपने आप को खत्म मत करो, अपने को नीचे मत गिराओ। तो हर समय हर व्यक्ति के लिए ये भगवान का संदेश है। कोई बच्चा है कि कोई बूढ़ा है, अमीर है कि गरीब है, कि एकदम नीचे स्तर में भी है। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते अभी अभी हमने शुरू किया गीता पढ़ना। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत एडवांस, अभी अभी हमने थोड़ा अध्यात्म में अपनी अपनी अभी अभी एंट्री की है। तो जो एकदम शुरुआत की जगह से हैं या जो एकदम बहुत ऊंचाई पर हैं, ये भगवान का संदेश सब किसी के लिए है। नात्मानम अवसादेत, जहां तुम हो कम से कम उससे नीचे तो मत लेके जाओ। जहां पर तुम हो, पशु के लिए मैसेज नहीं है, पशु जहां है उससे नीचे नहीं जा सकता है, मनुष्य जा सकता है, साधक जा सकता है। जो ऊंचाई में खड़ा हुई तो नीचे गिर सकता है ना, जो जमीन में पड़ा वो कहां गिरेगा? तो गिरा ही है। भगवान सावधान करते हैं, नात्मानम अवसादेत, तुम एक हाइट पर तो हो, ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल ऊंचाई पर भी नहीं हो, लेकिन जहां पर हो कम से कम इतना तो करो कृपा करके कि इससे नीचे तो मत गिरो। नात्मानम अवसादेत, कोशिश करो कि आप अपने को ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ, इससे नीचे मत गिराओ जहां पर हो, इस स्थिति को तो रखो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, रात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं अर्जुन, जीवन की थोड़ी सच्चाइयां समझ लेनी चाहिए। जीवन के कुछ ऐसे अर्थ हैं जिनको समझ लेना चाहिए। तो आप किसी को ना तो ब्लेम करोगे ना प्रेज करोगे, क्वाइटनेस आएगी थोड़ी अंदर में, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, इस संदेश को ठीक से पढ़ना भगवान के। भगवान कहते संसार में आपसे बड़ा अपना मित्र और आपसे बड़ा अपना शत्रु कोई नहीं है। आपसे बड़ा आपका शत्रु कोई नहीं है, आपसे बड़ा आपका कोई मित्र नहीं। संसार के जितने संबंध हैं या जितने भी संसार के साथ हमारे रिलेशन है, उन सब चीजों को भगवान ने केवल दो कैटेगरी में बांट दिया है। हमारे हजारों संबंध है, संसार के साथ हमने हजारों तरह की अप्रोच बनाई हुई है। माता है, पिता है, भाई है, फ्रेंड है, हजारों। ये हजारों तरह के जो संबंध संसार के साथ है, भगवान ने इन सब चीजों को केवल दो कैटेगरी में बांट दिया है और उसका नाम भगवान ने दिया शत्रु और मित्र। शत्रु और मित्र, सारे संबंध, सारे रिलेशन भगवान ने केवल दो चीजों में बांटे, जो फैक्ट है।
जो रियलिटी है। इन सारे के सारे संबंधों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, वे चाहेंगे आप खुशी हो जाओ। और उन्हीं संबंध में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको दुखी करने की कोशिश करेंगे। वो बाहर से लोग इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे जो आपको दुखी करते हैं। जो दुखी करने वाले लोग उन्हीं संबंधों में से हैं और सुखी करने वाले भी उन्हीं में से। तो जितने भी संबंध हैं, उन सारे संबंधों को परमात्मा श्री कृष्ण दो कैटेगरी में बांट देते हैं। उसका नाम रख दिया शत्रु और मित्र। एक भाई अपने भाई को कोशिश करता सुखी बनाने की, वो मित्र है। और वही भाई अपने भाई की संपत्ति छीनता, दुखी बनाने की कोशिश करता, अब वही शत्रु बन गया। संसार में शत्रु और मित्र बनते रहते, बिगड़ते रहते, बदलते रहते हैं। कोई फिक्स नहीं है। मेरा मित्र दूसरों का शत्रु हो सकता है, दूसरों का शत्रु मेरा मित्र हो सकता है। तो संसार में शत्रु और मित्र कोई भी फिक्स नहीं। भगवान कहते हैं कोई फिक्स नहीं, कोई निश्चित नहीं है। आज जो शत्रु है मित्र हो जाएगा, मित्र शत्रु हो जाएगा। इसलिए बाहर की तरफ संसार में जो शत्रुता मित्रता की परिभाषाएं वो बेईमानी है। बदलते देखो लोगों को, शत्रु को मित्र के रूप में बदलते देखो, मित्र को शत्रु के रूप में बदलते आपने हजारों बार देखा है, हजारों बार। जीवन के अनुभव कहते हैं हजारों बार एक ही व्यक्ति का आपने शत्रु और मित्र दोनों तरह से देखा। आप भी वही करते हैं। आप भी कभी किसी शत्रु होते, कभी किसी मित्र होते, तो नेचर है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, आत्मनैव ह्यात्मनो बंधु, तुम अपने आप अपने मित्र हो और तुम ही अपने आप अपने शत्रु हो। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। बाहर के जो बंधु हैं, जो मित्र हैं, जो परिवार है, जो कुछ भी रिलेशन है, वे सब शत्रु और मित्र होते रहते हैं। उनमें ज्यादा ध्यान मत दो। भगवान कहते हैं दुर्योधन सामने खड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है। भगवान कहते ये शत्रु तुम्हारे ज्यादा शत्रु नहीं। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। अर्जुन के जीवन में जैसे कर्ण के जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, कर्ण के जीवन का एक उद्देश्य था अर्जुन को पराजित करना, अर्जुन को मारना। एक और ज्यादा कुछ नहीं था उसको, कि अर्जुन के कारण उसको लगा कि मेरा अधिकार मुझे नहीं मिला, उसका कारण अर्जुन है। उसने अपने जीवन का एक नियम लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा काम अर्जुन को पराजित करना, अर्जुन को मारना है। धीरे धीरे थॉट अर्जुन के मन में भी डेवलप हुआ, और तो ठीक है लेकिन मुझे कर्ण को जरूर मारना है, कर्ण मेरा बहुत ज्यादा शत्रु है। मार दिया। महाभारत युद्ध के बाद उसको पता चला कर्ण तो उसका बड़ा भाई, जिस व्यक्ति को जीवन भर शत्रु मानता रहा, बाद में मालूम पड़ा उसका बड़ा भाई है, युधिष्ठिर से भी बड़ा है। इतनी ग्लानि हुई, इतना दुख हुआ। सारा जीवन एक थॉट के साथ था, एक विचार के साथ, उसको मारना, पराजित करना। किया, शत्रु था। अचानक भाव बदल गया। तो अर्जुन दुर्योधन सामने खड़ा है, कर्ण सामने खड़ा है, भीष्म सामने खड़े हैं। भगवान कहते ये शत्रु कोई बहुत बड़े शत्रु नहीं है, इनको मारा जा सकता है, इनको जीता जा सकता है, इनसे आप अपने आप अलग कर सकते हो। मारने का तो ऐसा नहीं किसी गले घोटना जरूरी है, आप उनको अलग कर दो, इनसे बचा जा सकता है। लेकिन तुम अपने बारे में क्या कहते हो, तुम अपने से कैसे बचोगे?
अर्जुन से तो भाग करके तुम जाके संन्यास ले लोगे, लेकिन अपने बारे में क्या कहते हो? आत्मैव बंधु, हे अर्जुन तुम अपने आप को देखो, तुम अपने सबसे बड़े शत्रु हो और तुम अपने आप सबसे बड़े मित्र हो। और यदि तुम्हारी मित्रता तुम्हारे साथ है तो परमानेंट है, और तुम्हारी शत्रुता तुम्हारे साथ है तो इसको छोड़ने का, इसको मारने का कोई तरीका नहीं। आप अपने आप को कैसे मार सकते हो? आत्मैव बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। हे अर्जुन, अपने आप ही सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति होता है अपना, और अपने आप ही सबसे बड़ा मित्र होता है अपना। अब अगला मंत्र देखिए, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे परतेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ देखिए पहले, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। ऐसा भगवान ने एक बहुत क्लियर मैसेज अर्जुन को दिया है। हे अर्जुन, व्यक्ति अपने आप ही अपना बड़ा शत्रु होता है, अपने आप का सबसे बड़ा मित्र होता है। अर्जुन के मन में सवाल उठा, कैसे? कौन अपना शत्रु, कौन अपना मित्र होता है, ये आप मुझे बताइए, कैसे? भगवान ने कहा इस मंत्र में देखो, हम अपने शत्रु कैसे होते हैं, अपने मित्र कैसे होते हैं। पहले मित्र की बात कर लेते हैं। मित्र कब होते हैं? जब कोई अपने आप को जीत लेता है। जीत लेता है, पहले टॉक में भी हम बात कर रहे थे। भगवान कहते हैं कि जो जीवन है, और जीवन के पास कोई मैप नहीं होता है, कोई रूट नहीं है, कोई तय रूटीन नहीं है। ध्यान रहे, एक प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध निश्चित होता है, ये भोगना ये भोगना। लेकिन जीवन निश्चित नहीं है, किसी भी दिशा में जा सकता है। कोई वाल्मीकि कभी डाकू से ऋषि बन सकता है, कोई अजामिल अच्छे खासे ब्राह्मण से एक पापी बन सकता है। ऐसी घटनाएं हजारों बार हुई हैं। इसलिए जीवन पूरी तरह फ्रीडम है, पूरी तरह फ्रीडम, जो भगवान ने पहले बताया। तो आप निश्चित हो, अपने निर्णय लेने के लिए आप फ्री हो, अपने जीवन को चलाने के लिए हर व्यक्ति हो सकता है बाहर से जेल में पड़ा हो सकता है किसी का गुलाम हो। शरीर के स्तर में गुलामी हो सकती है, लेकिन अंदर में फ्रीडम है। भगवान अंदर के फ्रीडम की बात कर सकते हैं। तो जब जीवन की सबसे बड़ी एक दुविधा यही है कि उन व्यक्तियों को फ्रीडम मिला है जिनके पास ज्ञान नहीं, अबोध लोग, समझ नहीं है, लेकिन फ्रीडम है। फ्रीडम है बाय नेचर है। हर समय व्यक्ति के लिए हर चीज उपलब्ध है। तो भगवान कहते हैं इस हालत में क्या करना पड़ता है, अपने जीवन को ट्रेंड करना पड़ता है। उपनिषद कहते हैं दुष्टाश्व। अश्व का अर्थ होता है पावर, एनर्जी। तो ईश्वर ने
हमको एनर्जी दी है, पावर दिया है। हम अश्व में जो एनर्जी को हम अश्व में नापते हैं ना, घोड़े में हॉर्स पावर। उपनिषद कहते हैं कि जो आपको साधन मिले हैं, जो आपको साधन मिलते हैं शरीर के रूप से, इंद्रिय के रूप में, मन के रूप से, प्राण के रूप में, ये सब साधन है। मीन्स ये साधन यदि दुष्ट अश्व है, ऐसा घोड़ा जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उस पर बैठे, ऐसा घोड़ा जो बहुत शक्तिशाली है लेकिन वाइल्ड है, अनट्रेंड है, शक्ति बहुत है, आप उस पर बैठे हुए हैं, अब क्या होगा भगवान जाने, घोड़े को भी नहीं पता। घोड़े में पावर है, समझ नहीं है, और जिसको समझ उसको कंट्रोल नहीं करना आता है। उस घोड़े पर बैठे तो पावर है लेकिन कंट्रोल नहीं है। अनकंट्रोल्ड पावर इस विनाश का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, ये जो एनर्जी है, जो मन के रूप में है, जो मन एक प्रॉब्लम मालूम पड़ता है, मन के रूप में, इंद्रियों के रूप में, शरीर के रूप में, ये भगवान ने जो उपहार दिए हैं, ईश्वर ने जो गिफ्ट दी है, इसको थोड़ा सा ट्रेंड करो। बंधुरात्मनस्तस्य येनैव आत्मना जिताः। इनके ऊपर आप बैठे हो तो दुष्ट घोड़े की तरह आपको कहीं भी लेके नहीं जाए। आंख के मन में आया, बोले नहीं हम तो वहां जाएंगे, आप चल पड़े। आंख के बस में आप, आंख कहीं लेके जा रही, कान कहीं लेके जा रहे हैं, जीभ कहीं लेके जा रही है। पावर तो है, ये पावर खतरनाक हो गया, इसलिए इसको जीतना, इसको कंट्रोल करना। जीतने का ऐसा मतलब नहीं कि आपने खाना छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया। साधना के जो क्रम बताया गया है, उस साधना के क्रम से शरीर को कंट्रोल किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया, मन को कंट्रोल किया, यही अपने आप को जीतना भगवान कह रहे हैं। बंधुरात्मान आत्मनस्तस्य येनैव आत्मना जिताः। जिसने अपने आप को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को जीत लिया, जो आप चाहते हैं वैसा करें, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका हित हो। परेशानी कहां होती है, हम सोचते कुछ और है, करते कुछ और। हम सोचते हैं कि अच्छा हो, कर्म खराब करते हैं, तो हमारे ये मिसमैच होता है। चाहते हम खुशी, प्रसन्नता, कर्म करते हैं नरक जाने के। ये जो बीच में गैप है कि हमारी सोच बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, यदि वो सोच कर्म में नहीं आई, वो सोच का क्या करेंगे? जो सोच, अच्छी सोच यदि आपके अच्छे कर्मों तक नहीं लाई, उस सोच का क्या करोगे? जो विचार अच्छा है, लेकिन अच्छा विचार यदि कर्म में नहीं आ पाया, उस अच्छे विचार का क्या काम है? भगवान कहते हैं कि हर कोई तो चाहेगा कि मैं सुखी हूं। एक महात्मा एक बार कहीं बाहर खड़े थे, उनका शिष्य साथ में था। महात्मा ने कहा, अरे सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बच्चे स्कूल जा रहे थे, जॉब वाले ऑफिस जा रहे थे, दुकान वाले शॉप पर जा रहे थे। बोले कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई शॉप पर जा रहे हैं, कोई जॉब पर जा रहे हैं। बोले कहीं नहीं जा रहे, सब शांति के लिए जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अलग अलग तरीके से।
और कुछ नहीं चाहिए। तो सोच हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे कर्म हमारी सोच के साथ नहीं होते हैं। तो हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हमारे कर्म उसके साथ जाएं, हमारी इंद्रियां उसके साथ जाएं, हमारा मन उसके साथ जाए, हमारा शरीर उसके साथ जाए, इसको बोलते आपने अपने आप को जीत लिया। मन तो करता बोले रोज सवेरे 5 बजे उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, उठने के बाद रोज रिग्रेट करते बोले क्या करें, मैं सोचा नहीं उठ पाए। भगवान कहते बंधु, वो आत्मा अपना बंधु होता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्व। और शत्रु कौन है? यही चीजें शत्रु बन जाती है। यही यही शरीर जब नरक में ले जाने का कारण बने, दुख देने का कारण बने। डॉक्टर बोलता है नहीं खाना मीठा, डायबिटीज है, बोले खाऊंगा, मर जाऊं खाऊंगा तो खाओ। शास्त्र बोलते हैं ये कर्म करने हैं, समझ भी है, लेकिन मन, इंद्रियां, शरीर साथ नहीं देता। मैं कहता नहीं नहीं ये नहीं करने आया। सोच। अनात्मनस्तु शत्रुत्व। शत्रु क्या करता है? शत्रु दुखी करने की कोशिश करता है ना। शत्रु का अर्थ है जो आपको दुखी करे। तो जब हमारी इंद्रियां हमको दुखी करती हैं, हमारा मन हमको दुखी करता है, हमारा शरीर हमको दुखी करता है, यही तो शत्रु है। ये कब दुखी करता है? जब ये जीता हुआ नहीं होता है। भगवान कहते हैं शत्रुवत। यही पावर, यही एनर्जी यदि आपने नहीं ठीक से उपयोग की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आप यूज करिए, बहुत अच्छी है। यदि जाके मैं उसके वायर को टच करूंगा तो खत्म कर डालेगी। शत्रुवत। तो ये शरीर शत्रु बन जाता है, ये मन शत्रु बन जाता है, इंद्रियां शत्रु बन जाती हैं, वो है ही नहीं। भगवान कहते यदि आपने उनको जीत लिया तो मित्र बन जाती है। और यदि उन्होंने आपको जीत लिया, जो हो रहा है, यदि इंद्रियों ने आपको जीत लिया, तब क्या होगा? शत्रुवत। हर एक क्षण। और ये शत्रु ऐसे जिनसे आप भाग भी नहीं सकते। भगवान कहते दुर्योधन से तो भाग सकते हो, तुम दूर जाओगे, कर्ण से पीछा छूट जाएगा। अपने आप से अपने शरीर से कैसे पीछा छुटाओगे? अपनी इंद्रियों से कैसे पीछा छुटाओगे? अपने मन से कैसे भागोगे? जाओगे कहां? ये शत्रु मन के रूप से, इंद्रियों के रूप से, शरीर के रूप से। अरे जो भगवान ने वरदान दिया उसी को तुमने अपना अभिशाप बना लिया। भगवान कहते इसलिए जब कोई व्यक्ति अपने इन साधनों को ठीक से उपयोग करता है, तो भगवान ने जैसा कहा वही उसका बंधु होता है। और जो ठीक से उपयोग नहीं करता है उसका शत्रु बन जाता है। इन साधनों का ठीक उपयोग किया, आप अपना कल्याण कर लोगे। देखा भगवान कितना स्पष्ट बता रहे हैं। इन साधनों का सही उपयोग नहीं किया, अपना नरक का रास्ता तैयार कर लोगे। इसलिए यही साधन शत्रु हैं, हे अर्जुन, यही मित्र हैं, इनको जीतना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।